जय माता दी भक्तों, जय माँ कामाख्या मसानी, जय हो। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पे बात करूँगा कि प्रेत बाधा क्या होती है, प्रेत बाधा के लक्षण क्या होते हैंगे, और जब किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत का साया होता है तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, उसके आसपास के लोगों के साथ क्या क्या बदलाव होते हैंगे। इन सारे विषयों पे मैं आज आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि प्रेत बाधा जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर हावी होती है तो उसके पूरे जीवन को बदल के रख देती है। वो अकेला व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होता है इस समस्या से, उसके आसपास के जितने लोग हैं, उसकी माँ, बहन, पत्नी, बच्चे, वो सब भी इस प्रेत बाधा से परेशान हो जाते हैं। कभी कभी उनकी मनोस्थिति इतनी खराब हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो देव स्थानों पे जाना ही बंद कर देते हैं। और प्रेत बाधा यही चाहती है, वो अपने जो भी इच्छाएं रहती हैं, अधूरी इच्छाएं रहती हैं, उनको पूरा करने का माध्यम उस व्यक्ति को बना लेती है। तो मैं आज आपको इसी विषय में जानकारी दूंगा कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उसके लक्षण ये होते हैं, पहले सर्वप्रथम तो ये लक्षण होते हैं कि इस व्यक्ति की दिनचर्या में, उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। कभी उसे बहुत अचानक भूख लगने लगेगी, खाना खाने के बावजूद भी अर्धरात्रि के बाद, अर्धरात्रि यानी 12 के बाद में उसे अचानक से भूख लगेगी और वो खाना मांगेगा या खुद ही निकाल के खाना खा लेगा। स्थितियाँ दिन पर दिन बदलती जाती है और कभी कभी वो आवश्यकता से अधिक भोजन करने लगता है, परंतु आवश्यकता से अधिक भोजन करने के उपरांत भी उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि वो और कमज़ोर होने लगेगा। नींद आना उस ऐसे व्यक्ति को बंद हो जाएगी, और यदि नींद लगेगी तो 12 बजे के बाद बिल्कुल खुल जाएगी, और खुलेगी तो एक ऐसे लक्षण के साथ में कि वो बताएगा कि मैं डर गया था, उसकी छाती पे वजन आएगा, और स्वप्नों से असामान्य स्वप्न आने लग जाएंगे। स्वप्नों में वो मरे गड़े लोगों को देखेगा, शमशान देखेगा, आसपास में जो लोग पहले मर चुके थे वो लोग भी उसे स्वप्न में दिखाई देंगे, क्योंकि एक आयाम खुल जाता है उस व्यक्ति के चारों तरफ का, कि यहाँ पे हर चीज़ इंटर होने लग जाती है, जो भी सुपर नेचुरल होती है वो रहती है, वो सब उसमें इंटर होने लग जाएगी। इस प्रकार व्यक्ति परेशान होने लग जाता है, उसके घर के लोग भी परेशान। कभी कभी प्रेत बाधा में वो व्यक्ति के शरीर पे इतना हावी हो जाता है कि वो आके बात करने लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वहाँ से आया था, मेरे को ये दो खाने को, हर चीज़ मांगेगा, क्योंकि वो अतृप्त रहती है और उस व्यक्ति का शरीर उनके भोगों को भोगने का माध्यम होता है, तो वो उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उन्हें वो शरीर मिल चुका है। क्योंकि जब उनके पास जो शरीर था वो भी इससे मिलता जुलता ही था, तो इसमें ज़्यादा उनकी प्रतिक्रिया, जो भी उनके क्रियाएं रहती है, वो ज़्यादा लागू हो जाती है। फिर दूसरा लक्षण में ये होते हैं कि वो उसके दिमाग में नकारात्मक विचार डालने लगती, नेगेटिव विचार, कि तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। ट्रेन जा रही होगी तो कि उसके दिमाग में विचार आएगा कि चल ट्रेन के सामने जाके कूद जा, आत्महत्या कर ले, तू ये कर ले, यानी सब प्रकार की नकल, तू उसको मार। वो घर में अनायास झगड़े करने लग जाएगा, सबको परेशान करने लग जाएगा, उसकी आंखों का रंग बदल जाएगा, पुतलियाँ घूम जाएंगी, वो एक असामान्य और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करने लगता है ऐसा व्यक्ति। तो यदि किसी व्यक्ति को यदि ऐसे लक्षण होते हैं तो देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर होती है उतना प्रेत उसके शरीर में रमता जाता है। हर अमावस और पूर्णिमा तिथि जो पड़ती है उसमें प्रेत की ताकत में इजाफा होता जाता है, वो उसके शरीर को और ज़्यादा जकड़ता जाता है। 6 महीने में वो अपने उस शरीर को स्थायी कर लेता है, फिर उसे निकलने में वो काफ़ी दिक्कत आती है, वो नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि 6 माह रह के वो उसका भोगों का भोगने का एक जरिया बन जाता है ऐसा शरीर। ज़्यादा देर में कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि प्रेत ने व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेषित करा,
वो उसे साथ ले जाने के लिए, क्योंकि उससे इतना लगाव हो जाता है प्रेत को कि उसे साथ ले जाने को करता है। तो यदि इस किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे लक्षण हों तो वो माँ कामाख्या मसानी दरबार में संपर्क करे। माँ अपने विशेष मंत्रों और विशेष पद्धति के जरिए माँ कामाख्या मसानी दरबार के महंत सेवक ऐसे व्यक्ति को प्रेत बाधा से छुटकारा दिला देंगे। बहुत से लोग ठीक होके गए हैं, क्योंकि समस्या से लड़ना जरूरी है, समस्या के आगे हारना नहीं है। और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। तो जय माता दी भक्तों, जय माता।